की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की भारत मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की जय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान। होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। क्या कहेंगे? जी, कल युद्ध में संधि विराम के लिए घुटने टेक करके अपनी हार कबूल करने के बाद भारत का विजय दिवस मनाया गया। वैसे हम सैनिक आज इकट्ठा हुए थे और उस विजय दिवस को सेलिब्रेट किए, बहुत खुशी हुई। वैसे पाकिस्तान टिकने वाला तो हम लोगों के सामने था नहीं, चूँकि मैं पूर्व सैनिक पुराना हूँ। मैं 2 बार पाकिस्तान के साथ दो हाथ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है आज की स्थिति में तो कहीं नहीं टिकने वाला था। तो इसलिए 2 दिन भी नहीं टिक पाया उसने अपना। ये भी अगर माना जाए कि भारत की कूटनीति जीत है क्या? कूटनीति नहीं, भारत की शक्ति है। हम कूटनीति नहीं समझते हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मतलब चाइना हमारा दुश्मन, फिर भी सपोर्ट नहीं किया। वो खुद बोल रहा है कि तुर्की को छोड़ करके हमारा साथ कोई नहीं दिया, सब भारत के साथ है। वो अपने हार कबूल करते समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोला है, तब हम कूटनीति कैसे कहेंगे? आपके परिवार के कई लोग फौज में? जी, मैं खुद था, 30 साल नौकरी किया। मेरे एक ही बेटी है, दामाद भी थे, वो भी थे। उनके पिताजी भी वो नेवी में ही थे। मेरे 3 लड़के नेवी में थे, अब 2 रिटायर हो गए हैं। 30-30 साल वो भी नौकरी करके रिटायर हुए हैं। अभी छोटे बेटे मेरे कमांडर हैं और वो सबमरीन स्पेशलिस्ट हैं, अभी वो सेना में है। अभी बताया जा रहा है कि अभी भी आप लोग तैयार हैं? जी, आज भी इस 85 साल की उम्र में
मेरे हड्डियों में इतना जोश है कि मैं 18 साल के लड़के की तरह कूद फान कर सकता हूँ और पीटी परेड करता हूँ। तो आवाज़ से भी आप पहचानेंगे कि आवाज़ कोई बूढ़े की आवाज़ नहीं लगती है। मैं आज भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। परिचय आपका? बच्चे तो परिचय कैप्टन BN पांडे, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, बक्सर। आपका ISM बक्सर, क्या करेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के जो हमारा सेना ने सराहनीय कार्य किया और जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत को इतना समझाने के बावजूद भी उसने उल्लंघन पर उल्लंघन करता रहा। जबकि आपने देखा है कि संसद भवन में संसद लोग रोए कल और प्रधानमंत्री ने अपने पूरी जनता के सामने माफ़ी मांगा कि हम लोग घुटने टेक रहे हैं क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए भी हथियार नहीं बचा। हमारे ऊपर भारत जो है बहुत भारी संख्या में ये कर रहा है, हम लोग अभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने ऊपर खुद को डाउन समझ करके और अमेरिका का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी जो उन्होंने ये किया उसके बावजूद उन्होंने उल्लंघन किया, उसका परिणाम ये लोग भोग चुके हैं। और हम मौका पड़ने पर पाकिस्तान ही नहीं किसी भी देश के साथ टक्कर लेने के लिए कहीं से कोई कमजोर नहीं है। पूर्व से अनुभव है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, सेना में हम लोग इतना साल 26 साल 28 साल नौकरी किए हैं, तो हर चीज़ का इसके ऊपर हम लोगों को अमल करने का। और हम भारतीय सेना के जवान जितने भी ISM बक्सर जो एक रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग दिन रात चौकसी के लिए तैयार थे कि हम दोबारा सेना को जरूरत पड़ा तो हम वहाँ पर बॉर्डर पर जाएंगे। क्या परिचय आपका? मैं नायक सूबेदार मीडिया प्रभारी ISM बक्सर। जश्न हमारा नहीं, यह पूरे देश का जश्न है, पूरे हमारे सैनिकों का जश्न है। और 22 अप्रैल को जैसा कि आप जानते हैं 26 हमारी महिलाओं का सिंदूर जब पोंछा था हमारे आतंकवादियों ने, उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था उन आतंकवादियों को उनके जड़ से ख़त्म करेंगे और कल्पना भी नहीं करेंगे कि कितना उनको दंड देंगे, वो सोच भी नहीं पाएंगे। और जिसका नतीजा है कि हमारे जो भारतीय सेना ने पहले तो 7 तारीख को पूरे जितने आतंकवादी ठिकाने हैं उनको पर हमला करके बर्बाद कर दिया। बहुत से, जैसे आप सुना होगा कि हाफिज सईद के अकेले 14 लोग उसके परिवार के गए, खुद बोलता रहा कि मैं क्यों नहीं मर जाता। और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर हिमाकत किया इंडिया पर थोड़ी सी आंख उठाने की, जिसने कि उन्होंने अपना ड्रोन से हमला शुरू किया। लेकिन हमारे देश की शक्ति, हमारी जो पावर है, जिसके चलते उनके पूरी ड्रोन को उन्हीं के घरों में मार के गिराया। कुछ आए हमारे साइड में भी आए हैं, लेकिन सबको निष्फल कर दिया। हमारी जो एयर डिफेंस मिसाइल है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब ऐसी नौबत आ गई कि जब 8 तारीख को बर्बाद किया, 9 तारीख को तो इतने जबरदस्त बर्बादी किया कि पाकिस्तान समझ गया कि अब हम बर्बाद हो जाएंगे। जिसका नतीजा हुआ कि उन्होंने फिर हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी समझाया। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ का भाई नवाज शरीफ ने भी बोला था कि अब तुम्हारा अच्छा है कि तुम इंडिया से तुम बातचीत कर लो, इस लड़ाई को रोक दो, वरना बर्बाद हो जाएंगे। क्या कूटनीतिक जीत नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल एक कूटनीतिक जीत है। आज हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व के धरातल पर एक उभरता हुआ विकसित देश के रूप में आ रहा है। और प्रधान मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश पावरफुल हो रहा है। इकोनॉमिक हो सोल्जर के हिसाब से, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर मसले में आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे देश बहुत कूटनीतिक जीत है। और इस जीत के पाकिस्तान आइंदा कुछ समय तक, हालांकि वो बहुत ही दुष्ट रहा, लेकिन कुछ समय तक। सुबेदार हरिंद्र, अध्यक्ष ISM बक्सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।